हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। रिलेटिव मोशन में हम लोगों ने डे 1 में बेसिक फंडामेंटल दो एप्लीकेशंस देखे अच्छे से। देखिए, ये चैप्टर में थ्योरी नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं और उनके एप्लीकेशंस हैं। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था वो तो एक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्स ए माइनस एक्स बी, वो तो ठीक था, वही इकलौता फंडामेंटल इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमने देखा उसके एप्लीकेशन चेजिंग, कोलिजन, कैचिंग, ये सब केस में नंबर 1 केस था। नंबर 2 केस हम लोगों ने देखा लिफ्ट एंड एलिवेटर में। लिफ्ट एंड एलिवेटर में सिंपल केस देखा, उसके बाद हम लोग इसको एडवांस लेवल पे भी देखेंगे। फिर अब आती है बात थर्ड वन विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिवर बोट प्रॉब्लम। रिवर बोट प्रॉब्लम भी अगर आप इस तरह से करेंगे जैसे हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बिलीव मी, आपको कभी कोई क्वेश्चन नहीं रोक सकता, आप सारे क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम में बेसिकली क्या होता है। अब आप देख सकते हैं रिवर लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, मतलब रिवर का पानी चल रहा है और अब एक बोट को क्रॉस करना है। बोट को क्रॉस करना फ्रॉम दिस एंड टू अदर बैंक, मतलब इस किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना है। इशू ये है कि ये बोट के पास अपनी इंजन है, उस इंजन की ताकत से ये किसी भी एंगल पे स्टार्ट करके और उस किनारे पे पहुंचना एक टारगेट हो सकता है इसका। पर यहां पर क्या आपको लग रहा है कि दो तरह के मोशन हो रहे हैं? देखिए, दो तरह के मोशन दिख रहे हैं आपको। एक तो क्लियर दिख रहा है, रिवर का पानी है वो फ्लो कर रहा है, ये तो सभी को दिख रहा होगा। इसके अलावा बोट भी तो मूव कर रहा है, तो ये भी एक मोशन, दो मोशन हो रहे हैं और दोनों मोशन एक डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, बल्कि यहां परपेंडिकुलर की इश्यू है, यहां एंगल पे हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम सपोज यहां पे क्वेश्चन में देता है कि ये बोट के बजाय ऐसा कहता है यहां स्विमर है कोई, तब क्या करोगे? यही करेंगे जो अभी कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट है वहां पर भी कि स्विमर है, स्विम करके किसी रिवर को क्रॉस करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बोट को फॉर एग्जांपल बी पे पहुंचना है, ऐसा जरूरी नहीं है बी पे पहुंचना है, बोट यहां भी पहुंच सकता है, कोई इश्यू नहीं है। यहां पे टारगेट ये है कि बोट को रिवर क्रॉस करना है। रिवर क्रॉस करना है तो यहां पर हम कह सकते हैं सपोज बोट ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, एंगल इसका देख रहे हैं आप थीटा एंगल पर, वर्टिकल से थीटा एंगल पर, ये इसका वीबीआर हो गया, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। रिवर फ्लो आप देखो ध्यान से, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, पानी का फ्लो लेफ्ट टू राइट हो रहा है। रिवर का विथ भी मान लेते हैं कुछ डी है, स्मॉल डी इज विथ ऑफ रिवर, वी आर स्पीड ऑफ रिवर, वीबी स्पीड ऑफ बोट, एब्सोल्यूट स्पीड की बात की जा रही है, वीबीआर स्पीड ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर शब्द आया, जरा ध्यान से समझो भाई। वीबीआर रिलेटिव वेलोसिटी है बोट की विद रिस्पेक्ट टू रिवर। इसका मतलब है कि बोट पानी में उतर चुका है, इवन बोट पानी में चलने भी लगा है। और जब बोट पानी में चलेगा या बोट पानी में उतर चुका है, क्या उस कंडीशन में पानी यानी रिवर का फ्लो उसको स्टिल दिखाई देगा? इमेजिन करो सेम फ्रेम में आ गया भाई, बस सामने से जा रही थी, देखा था हम लोगों ने प्रीवियस डे में, फ्रेंड जा रहा था, हम उस बस में बैठ गए, फ्रेंड हमारे लिए रेस्ट पे आ गया क्योंकि फ्रेम सेम हो गया। वही केस यहां भी है, वही केस यहां भी है कि फ्रेम सेम हो गया तो पानी रुक गया, इसलिए स्टिल वाटर भी कहते हैं। वीबीआर क्लियर हो गया। अब जो ये वीबीआर है, इसका ये एंगल थीटा, एक कॉम्पोनेंट वीबीआर कॉस थीटा, ये कॉम्पोनेंट वीबीआर साइन थीटा। अब यहां पर इस पूरे मोशन को स्टडी करें, पहले वाई एक्सेस में, फिर स्टडी करेंगे एक्स एक्सेस में। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस एज ट्रेडिशनल ये एक्स है और ये रिवर से परपेंडिकुलर वाई है। यहां पर देखते हैं रिवर बोट प्रॉब्लम में सबसे पहले वीबीआर क्या हो जाएगा, वीबी माइनस वीआर, जो फंडामेंटल रिजल्ट है। वीबी क्या बनेगा, वीबीआर प्लस वीआर, वीबी की वैल्यू हो जाएगी अगर वाई एक्सेस पे करना चाहते हैं। तो अलोंग वाई एक्सिस, वीबी अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, वीबीआर अलोंग वाई एक्सिस, वीआर अलोंग वाई एक्सिस। यहां से वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाता है वीबीआर कॉस थीटा, क्योंकि वाई एक्सिस पे रिवर फ्लो नहीं हो रहा, वाई एक्सिस पे रिवर फ्लो नहीं हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, देखें ये रिवर है, ये पॉइंट ए है,
सपोज इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट बी है, अगर ये बोट यहां से चल के और यहां पहुंच रहा है तब तो आपको लग रहा होगा हाँ वाई एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट डी हो रहा है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे नहीं, यहां से चल के यहां पहुंच रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या डी नहीं होगा? वाई एक्सेस पे तो भी तो डी होगा भाई, वो कहीं भी पहुंचे। वाई एक्सेस पे डिस्प्लेसमेंट डी रहेगा और टाइम लगेगा टी। इट मींस यहां पर हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी कहां? वाई एक्सेस पे कितना आया है? वी बी आर कॉस थीटा डी बाई टी। टी आ गया डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा। इतना टाइम लगेगा उसको रिवर क्रॉस करने में। अब जरा टाइम के बारे में देखो तो ये डी विथ ऑफ रिवर है, VBR वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है, स्टिल वाटर में कोई परेशानी नहीं है, स्टिल वाटर कह सकते हैं, ठीक है। सो टाइम किसके प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? कॉस थीटा के। इसका मतलब ये तो आ गया टाइम टू क्रॉस टू रिवर। टाइम कितना लगेगा रिवर क्रॉस करने में? इशू ये है कि टाइम अगर हमको शॉर्टेस्ट चाहिए, हम चाहते हैं जल्दी काम हो, जल्दी का काम करना है तो टाइम डिपेंड कर रहा है कॉस थीटा पे। इसका मतलब हम कह सकते हैं टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, टी मिनिमम कॉस थीटा मैक्सिमम, ये तो कह सकते हो, ठीक है। इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होगी? जब थीटा 0 होगा। जब थीटा 0 होगा तब हम कह सकते हैं कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, मतलब टाइम मिनिमम होगा। और मिनिमम टाइम जिसको हम शॉर्टेस्ट टाइम कहते हैं, ये आया डी अपॉन वी बी आर। क्या समझ में आता है कि ये टाइम शॉर्टेस्ट टाइम कब होगा? चलो देखते हैं कब शॉर्टेस्ट टाइम होगा। देखो अभी पहले केस में क्या लिया था हमने, इधर वो जा रहा था VBR का डायरेक्शन, ये एंगल थीटा था। हमने कहा नहीं इधर नहीं ले जाएंगे, हमको जल्दी पहुंचना है। जल्दी पहुंचना है तो एंगल कम करना पड़ेगा, कम करते करते अल्टीमेटली 0 पे कर दिया। अब VBR हो गया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करना स्टार्ट करेगा वो अपने बोट को चलाना। रिवर भी तो फ्लो कर रहा है, वो क्या करेगा, इस पाथ पे यहां कहीं पहुंचाएगा जाके। ये बोट यहां कहीं पहुंचेगा जाके तो हम कहेंगे जल्दी पहुंच जाएगा। जल्दी मतलब ऐसी कंडीशन में कहेंगे टी इक्वल्स टू डी अपॉन VBR, कॉस थीटा 1 हो जाएगा भाई। तो ये टाइम आया मिनिमम टाइम, जब रिवर के अक्रॉस चलेगा वो और उस एंड पे पहुंचेगा। क्लियर हो गया सबको शॉर्टेस्ट टाइम के बारे में? अब टाइम तो क्लियर हो गया सभी को, कितना टाइम चलेगा वो ठीक है, लेकिन अगर वो सामने ना पहुंचा तब क्या करेंगे? वो सामने नहीं पहुंचेगा तो वो कुछ ऐसे पहुंच रहा है, इस पॉइंट से तो दूर आ गया, इतना तो उसको अवे जाना पड़ा। इतना अवे कौन ले गया उसको? रिवर फ्लो ले गया है भाई। इसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्टिंग। दिस इज नोन एज ड्रिफ्टिंग। तो ड्रिफ्टिंग मतलब बहाव की वजह से, नदी के फ्लो की वजह से वो जो अपोजिट पॉइंट से थोड़ा दूर पहुंचा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ड्यू टू रिवर फ्लो। When the swimmer reach an opposite bank of river, it is denoted by x। चलो इसको x से डिनोट कर देते। सो हमारे पास टारगेट था उस किनारे पे पहुंचना, जल्दी से जल्दी पहुंचना। चलो भाई हम उस किनारे पे पहुंच गए, नहीं सामने वाले पॉइंट पे पहुंचे, कोई बात नहीं, रिवर हमने क्रॉस कर लिया। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो ड्रिफ्टिंग कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे मोशन को एक्स एक्सिस पे तोड़ना पड़ेगा। एक्स एक्सिस पे देखें तो VBR एक्स एक्सिस पे इक्वल्स टू VB माइनस VR, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। अब एक्स एक्सिस वाला तो याद है, अरे देखो ना ये माइनस आ रहा है तो माइनस VBR साइन थीटा, VB along x axis and this will be now VR। अब रिवर फ्लो तो हो रहा है एक्स एक्सिस पे, सो हम कह सकते VB आ गया VR माइनस VBR साइन थीटा। चलो भाई VB आ गया, एक्स एक्सिस की बात की जा रही है, वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस की और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस का। अब इशू ये है कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस तो मिल गया हमको x, पर किसके रेस्पेक्ट में? अरे भाई थीटा और टाइम के रेस्पेक्ट में देखा जाए ना। अच्छा ये बताओ यहां से यहां पहुंचने में टाइम कितना लगा है? निकाल चुके हैं, डी अपॉन VBR। यहां पर कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, अगर जनरल वैल्यू है तो डी अपॉन VBR कॉस थीटा।
तो अगर इस कंडीशन में है तो हम कह देंगे डी अपॉन वी, बी आर लगा है टाइम। अब इस टाइम में वो पहुंच जाएगा कहां, थीटा इक्वल टू 0 था, अगर उसको शॉर्टेस्ट टाइम देखना है, अदरवाइज डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम तो निकाल चुके थे, ड्रिफ्टिंग निकालना है। चलो भाई, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सारी बात एक्स एक्सिस पे वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा एक्स बाई टी, और लो जी ये आ गया ड्रिफ्टिंग मतलब डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रिवर फ्लो। रिवर अपने साथ जितनी दूर बहा कर ले गया, ये सारा डेटा अपोजिट पॉइंट से जितना दूर जाएगा उसी को हम कह देंगे ड्रिफ्टिंग, एक्स ड्रिफ्टिंग बन गया। रटना नहीं है फॉर्मूले, कुछ एक 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे फॉर्मूले क्या है। ओके, नाउ अब ड्रिफ्टिंग आ गया तो हम चाहते हैं कि जब शॉर्टेस्ट टाइम था तब ड्रिफ्टिंग क्या होगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए तो क्लियर है, अरे भाई थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है शॉर्टेस्ट टाइम में, इसका मीनिंग है अब ड्रिफ्टिंग कैलकुलेट करना है जब थीटा 0 है। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं थीटा 0 सब्स्टिट्यूट करिए तो यहां पर टी मिनिमम था डी अपॉन वी बी आर, थीटा 0 सब्स्टिट्यूट किया, साइन 0 0 होगा, ये पूरे को 0 बना देगा, बचेगा क्या, बचेगा वी आर डी बाई वी बी आर। ड्रिफ्टिंग इन केस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक तो आपको कुछ समस्या नहीं हो रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, इजीली फील हो रहा है भाई, चैप्टर टफ है, आई नो वेरी वेल, लेकिन इन एनिमेशन से अगर आप ध्यान से देखोगे, बिल्कुल किसी को भी, कोई बिल्कुल लोएस्ट ब्रेन होगा उसको भी समझ में आ जाएगा। अब इशू आता है, एक्स तो पता चल गया, टाइम हम देखना चाहते हैं। अब हमने बोट को पहले यहां पहुंचा लिया, इसके बारे में सब कुछ स्टडी कर लिया कि ये एक्स क्या होगा, टाइम कितना लगेगा। अब हमारा टारगेट बदल गया, हम नहीं चाहते बोट यहां पहुंचे, हम चाहते बोट यहां आए। बोट यहां आए ऐसा चाहते हैं तो किसी ना किसी एंगल पे तो चलना पड़ेगा, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी ना किसी एंगल पे चलना पड़ेगा। क्या अगर हम ये कहें कि ये यहां ना पहुंचे, डायरेक्टली यहां पहुंचे, तो हम ये कह सकते हैं कि ड्रिफ्टिंग फिर 0 हो जाएगी, ये कह सकते हैं ना ड्रिफ्टिंग 0। और ये सबसे छोटा रास्ता पॉसिबल है, सबसे स्मॉलेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, चलो इसी के ऊपर करते हैं ड्रिफ्टिंग 0 रखो, देखो एक रिजल्ट बड़ा काम का आ गया, साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी बी आर। अगर इस एंगल पे चलेगा तो वो जस्ट अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा, हम इसीलिए कह रहे हैं यूनिक एंगल टू रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट, रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट ऑफ द रिवर। तो उसके लिए आया साइन थीटा $1,000,000 हमारा वी आर बाई वी बी आर, साइन थीटा वी आर बाई वी बी आर, बड़े काम का रिजल्ट है। तो जब ऐसा होगा तो टाइम क्या होगा, सामने पहुंचना है उसको ध्यान रखना, ये सारी कंडीशन एक मूवी की तरह देखो इसको, एक मूवी की तरह सारे रिजल्ट आपके दिमाग में गूंजे। तो यहां पर चलो भाई कॉस थीटा की वैल्यू रखें, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनसाइड रूट, साइन थीटा तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, चलो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर एक बहुत अच्छा रिजल्ट आया। रटना नहीं है ये रिजल्ट को, अपने आप दिमाग में आ जाएंगे भाई। टाइम टी आया डी अपॉन रूट ऑफ वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ये वो टाइम है जब क्रॉस द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ, या ये कह लो टू रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट, टू रीच जस्ट अपोजिट। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के हमारे पास सारे रिजल्ट आ गए। टाइम डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, कब, जनरल वैल्यू, शॉर्टेस्ट टाइम डी अपॉन वी बी आर, ड्रिफ्टिंग वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा इंटू डी अपॉन वी बी आर कॉस थीटा, ड्रिफ्टिंग आ गया। ये टाइम आया है जब सामने पहुंचा, इतना तो क्लियर हो गया सभी को। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो, हम लोग फिर करेंगे इसको अच्छे से, क्वेश्चंस भी करेंगे भाई, अगर डाउट है फिर से यहीं से रिवाइंड कर लीजिए, यहां से रिवाइंड करके देख लो, मैं सजेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट कहते हैं ऐसा स्टूडेंट्स, ऑल्दो मुझे लगता है ध्यान से सुने तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब ये तो था रिवर के परपेंडिकुलर उसको चलना था कुल मिला के किसी न किसी एंगल पर,
यहां पर अब हम देखते हैं एक कॉन्सेप्ट है डाउन द स्ट्रीम एंड अप द स्ट्रीम। मतलब क्या हुआ, ए पॉइंट है, रिवर फ्लो सपोज यहां पर है, तो रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में है, रिवर फ्लो इस डायरेक्शन में है, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ए से बी पहुंचना है, गैप दोनों के बीच का डी है, तो हम कहेंगे वीबीआर प्लस वी आर। और जब बी से ए पहुंचना है, गैप अभी भी डी है, रिवर फ्लो तो भाई इधर ही है, तो वी आर इधर ही है, तो हम कहेंगे वीबीआर माइनस वी आर। चलो, डाउन द स्ट्रीम मतलब बहाव के साथ, ध्यान रखना इस बात को, डाउन द स्ट्रीम मतलब बहाव के साथ। चलो भाई, डाउन द स्ट्रीम बहाव के साथ, वीबीआर प्लस वी आर इक्वल टू डी बाई टी वन की वैल्यू आ गई। और अप द स्ट्रीम यानी बहाव के अपोजिट या बहाव के विपरीत या अपोजिट, अभी क्या होगा, डी अपॉन वीबीआर माइनस वी आर। ध्यान रखना, ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये भी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, और ये सब हम एस्केलेटर में भी यूज कर सकते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। एस्केलेटर क्या होते हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह में आप जाते हैं, क्या होते हैं, स्टेयर्स ऐसे मूव कर रहे होते हैं, ऐसे स्टेयर्स हैं और ये मूव कर रहा है इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड। सो अब क्या करते हैं, सपोज अपवर्ड मूव कर रहे हैं, हम एक स्टेयर पे खड़े हो गए, हम जंप भी करते जा रहे हैं स्टेयर, मतलब खुद चलते भी जा रहे हैं, तो देखो हम और स्टेयर के सेम डायरेक्शन में चले सेम डायरेक्शन में। अब अगर स्टेयर केस नीचे आ रहे हैं और हम तभी भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में चले, अप द स्ट्रीम। क्लियर हो गया, डाउन द स्ट्रीम एंड अप द स्ट्रीम। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे हैं यहां पर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट जो प्योरली रिलेटिव मोशन पे बेस है। हम देखना चाहते हैं कुछ और अच्छे एग्जाम्पल। चलो पहले एक सिंपल एग्जाम्पल की बात करेंगे। रिवर फ्लोइंग ड्यू ईस्ट with the speed 3 km per hour, boat crossing the river with the speed 5 km per hour, VB are given. Still find the time taken by boat if boat reach just opposite point on the other bank of river. यहीं से पकड़ा जाता है क्वेश्चन, ऐसे ही पकड़ना है। क्या कह रहा है उसमें, लास्ट लाइन में पढ़ो, ये बोट रीचेस जस्ट अपोजिट पॉइंट। कौन सा टाइम है, टाइम शॉर्टेस्ट पाथ वाला क्या था, डी अपॉन रूट वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर, सीधे से अप्लाई करो। वी आर वी बी आर गिवन है, डी गिवन है, जस्ट रिजल्ट में अप्लाई करो, वी विल गेट 1/8 आर। 1/8 आर में क्या करेगा, वो क्रॉस कर जाएगा रिवर। क्लियर हो गया सभी को। अब इसमें नेक्स्ट केस हम लोग लेते हैं, दैट वन इज रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम। रेन और अम्ब्रेला प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो यहां पर फिलहाल जो ड्रॉप्स का डायरेक्शन दिख रहा है, बारिश के डायरेक्शन दिख रहे हैं, वो हॉरिजेंटल से 37 डिग्री पर हैं और ये पर्सन 3 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है। पर अगर आप जरा इमेजिन करो, इसने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी, अभी तो आप समझ, अब देखो ये क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, रेन हमने देख लिया इतने एंगल पे हो रहा है, तो अम्ब्रेला भी वैसे ही पकड़ेगा भाई, उतने ही एंगल पे तो पकड़ेगा। सो ये क्लियर हो गया ना सभी को, अम्ब्रेला भी तो उतने ही एंगल पर पकड़ेगा। सो यहां पर अगर इसने ऐसे अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है कुछ ऐसे, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका भी एंगल तो वही होगा। आप ऐसे निकाल सकते हैं एंगल क्या होगा, ये एंगल 37 है तो इसका भी तो 37 होगा वर्टिकल के साथ। तो चलो भाई ये तो क्लियर है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब वो चल रहा था। हम चाहते हैं कि जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अब हम ये चाहते हैं कि हमको ये चाहिए अगर ये अपना स्पीड बढ़ाएगा तब क्या होगा, स्पीड बढ़ाएगा। चलो देखें क्या होगा, 5 किलोमीटर पर आवर दौड़ने लगा। अब रेन ड्रॉप कैसे दिख रहे हैं, रेन ड्रॉप का डायरेक्शन इसके रेस्पेक्ट में बदल गया। अब रेन ड्रॉप स्ट्रेट डाउनवर्ड आ रहे हैं, इसका मतलब चलो भाई सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कहेगा पर्सन इज मूविंग with light walking speed 3 km per hour. Observe rain is falling at an angle 37 degree with the vertical. If man increases his speed 5 km per hour, he observed that rain is falling now in a vertical direction. Find the speed of the rain
विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो यहां पर 37 डिग्री विद द वर्टिकल उसने अपने को प्रिवेंट करने के लिए लगाया, ठीक है, अम्ब्रेला लगाया, ऐसा भी हो सकता था। सो यहां पर सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ रेन ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये एज्यूम कर लिया। ए बी अननोन है, यहां पर ध्यान रखना भाई। फर्स्ट केस मैन का वेलोसिटी किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट 3 किलोमीटर पर आवर, 3 आई वी आर ए आई कैप प्लस बी जे कैप। यहां से वी आर एम देखो, वी आर माइनस वी एम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आया ए माइनस 3 आई कैप प्लस बी जे कैप। क्या दिखाई दिया था इसको, अरे 1037 याद है, कोफिशिएंट ऑफ, अगर वर्टिकल के साथ है, आई कैप अपॉन कोफिशिएंट ऑफ जे कैप। क्या हुआ, a माइनस 3 बाई बी हुआ, इसका मतलब 3/4 इक्वल टू a माइनस 3 बाई बी। तो भाई 3b इक्वल टू 4a माइनस 12, एक इक्वेशन मिल गया। एक इक्वेशन मिला, क्या किया हमने, अरे एक केस कंसीडर किया खाली, एक दो अननोन है ना ए बी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो सेकंड केस पे देखें। सेकंड केस में मैन की वेलोसिटी 5 आई कैप किलोमीटर पर आवर और वीआरएम ए माइनस 5 प्लस बी जे कैप, लेकिन इस बार तो रेन वर्टिकल थी, और रेन वर्टिकल थी तो एंगल क्या था, जीरो, एंगल 0 tan 0, आई कैप का कोफिशिएंट बाई जे कैप का कोफिशिएंट ए माइनस 5 बाई बी, ए आया 5 और किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो तो बी भी तो आ जाएगा, बी आ जाएगा यहां से 8/3। तो रेन का वेलोसिटी मिल गया हमको 5 आई कैप प्लस 8/3 जे कैप। चलो भाई ये तो क्लियर। मॉड निकालना होता, कोई इश्यू है मॉड निकालने में, कोई इश्यू नहीं है, स्क्वायर करके ऐड कर दो, सिंपल, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 64/9, सिंप्लीफाई करोगे इट विल बी अंडर रूट ऑफ 289/9 किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा, रेन का स्पीड भी मिल गया। एंगल निकालना चाहो एंगल निकाल सकते हो, एक्चुअल स्पीड भी निकाल सकते हो, यही तो है एक्चुअल स्पीड रेन का। एक्चुअल डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, वही tan थीटा विद, अगर हॉरिजॉन्टल है तो कोफिशिएंट ऑफ जे कैप बाई आई कैप, वर्टिकल है कोफिशिएंट ऑफ आई कैप बाई जे कैप। सो अब देखते हैं कुछ स्पेशल केस हैं जो कि आपको रिवर बोट या रिलेटिव मोशन पे फुल कंट्रोल दे देंगे। ये केसेस मैं आपको ओपनली बता सकता हूं, ये रशियन बुक इरोडोव के बिल्कुल एज इट इज केसेस हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। और इनके अगर आप जो भी अवेलेबल हैं, जहां पर भी जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं आपके रिसोर्सेज में, इनके जो भी सोल्यूशन देखोगे बहुत बड़े बड़े सोल्यूशन है, और हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे बस ध्यान चाहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है इरोडोव का क्वेश्चन है तो डरना नहीं है, पहले से प्रेशर में नहीं आना है, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। और ये टॉप क्वालिटी क्वेश्चन है इरोडो के, और ये बाद में बहुत बार इवन ओलंपियाड, इंटरनेशनल ओलंपियाड तक में क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे गए हैं। सो बिना डरे क्वेश्चन को समझेंगे और बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, और ये हमारा रिलेटिव मोशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो सबसे पहले एक केस लेते हैं, और ये इरोडो का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। क्या है देखते हैं, क्वेश्चन कहता है अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम। अब देखें, क्योंकि ये रशियन बुक थी बेसिकली, उसका किसी ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। अब ये उस बंदे की अपनी समझ के हिसाब से उसने लैंग्वेज करने की कोशिश की, पर ये बुक का एक ही साइड इफेक्ट है, नो डाउट अच्छी बुक है, जेईई एडवांस के लिए, मेंस के लिए भी अच्छी बुक है, एक ही साइड इफेक्ट है, लैंग्वेज थोड़ा सा हम इंडियंस के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कभी कभी ऐसे वर्ड यूज होते हैं। सो ट्रांसलेशन है, बट वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। सबसे पहले देखते हैं, मोटर बोट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम, ओवरकेम अ रैफ्ट, रैफ्ट मतलब लकड़ी का कोई टुकड़ा। इसका मतलब अब यहां पर अगर हम इंडियंस होते तो कहते ओवरटेक, लेकिन अभी इन्होंने लिखा ओवरकेम ए रैफ्ट एट ए पॉइंट ए। कोई पॉइंट ए है, वहां पर एक रिवर फ्लो कर रहा है, उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा फ्लो कर रहा है, और उसको क्रॉस करता है सेम डायरेक्शन में कोई मोटर बोट। मोटर बोट में इंजन लगा होगा ऑब्वियस है। क्या कहता है, टाउ इक्वल्स टू 60 मिनट लेटर, 60 मिनट लेटर इट टर्न्ड बैक, मतलब 60 मिनट के बाद में वो मोटर बोट वापस आता है, मतलब उसको क्रॉस कर गया था फिर वापस आता है। ऐसे अगर आपको 10% भी समझ में आ गया, अभी हम लोग आपको ब्रिलियंट एनिमेशन से आपको बिल्कुल फील हो जाएगा। सो यहां पर टाउ इक्वल्स टू 60 मिनट लेटर इट टर्न्ड बैक एंड आफ्टर सम टाइम पास्ड, कुछ देर तक वो वापस आता रहा, चलता रहा, रैफ्ट फिर से मिला, पास द रैफ्ट एट ए डिस्टेंस 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए।
अब यहाँ बिलो द पॉइंट ए, ठीक है, वो डाउन यूज करते हैं, तो उस पॉइंट ए से 6 किलोमीटर आगे जाके मिला, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एज्यूमिंग दैट इंजन वर्कड इन वन रिजीम का मतलब एक जैसी पावर से इंजन वर्क कर रहा है, मतलब उसने अपनी बोट, जो बोट स्टीमर है उसने अपनी स्पीड बढ़ाई या घटाई नहीं है, वो फ्लो की वजह से बढ़ घट गई, दैट्स अ डिफरेंट थिंग इन बोथ डायरेक्शंस। क्वेश्चन समझ लिया? नहीं समझ में आया? चलिए हम एक एनिमेशन की हेल्प से देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक रिवर है, फ्लो कर रहा है, और रिवर में आप देखिए एक लकड़ी का टुकड़ा फ्लो करता हुआ जा रहा है, फ्लो के साथ जा रहा है। अभी देखो इसको एक बोट ने क्रॉस किया, ओवरटेक किया, बोट वापस आया और कुछ दूर पर उसको वापस मिल गया। क्वेश्चन समझिए फिर से, देखिए लकड़ी का टुकड़ा रिवर फ्लो के साथ ही चलेगा, लकड़ी के टुकड़े में मशीन तो लगी नहीं है, वो रिवर फ्लो की वजह से आगे जा रहा है, बोट आता है उसको क्रॉस करता है, क्रॉस करके वापस लौटता है, रास्ते में उसको लकड़ी का टुकड़ा फिर से मिल जाता है। इसी को वो कह रहा था क्वेश्चन में कि उसको 60 मिनट लगे और तब वो 6 किलोमीटर पहले मिला आके। सो देखें जरा इसको, हम लोग क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा था, सपोज यहां पर लकड़ी का टुकड़ा था और तब इस तरह से बोट ने उसको क्रॉस किया था, यहां पर बोट आगे गया, बोट में इंजन लगा है, आगे जाके बोट वापस आया यहां पर, और इस ड्यूरेशन में लकड़ी का टुकड़ा पानी के साथ बहता रहा और लकड़ी का टुकड़ा यहां तक पहुंचा था और बोट यहां पर आ गया, यहां पर मिल गए आके दोनों फिर से। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में कि इसको चलने में, अब ये भी उसने कहा, ये पॉइंट को ए पॉइंट कहा है इसने, कि ये कहां मिला था, जब ये 6 किलोमीटर चल चुका था, यानी इस पॉइंट से 6 किलोमीटर आ चुका था, ये जहां लकड़ी का टुकड़ा बोट को पहले मिला था वहां से 6 किलोमीटर दूर मिला। इस और ये भी कहा है कि ये पूरे 60 मिनट तक, टाउ इक्वल्स टू 60 मिनट तक बोट ऐसे ही चलता रहा है, पानी भी अपने तरफ से बह रहा था, बोट भी चल रहा था, 60 मिनट बाद ये वापस आया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं। देखें इसके बहुत सारे मेथड हैं, हम पहले जो सुपर जीनियस मेथड है उसी को फोकस करेंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। हम लोग रिलेटिव मोशन में एक बात बार बार कह रहे थे, सेम फ्रेम मतलब रेस्ट पे आ जाता है, हम जिस भी मूविंग चीज में बैठ जाएं वो रुक जाती है, ये तो समझ में आ चुका है, बहुत सारे केस कर चुके हैं हम लोग। इसका मतलब अगर हम ये सोचें थोड़ी देर के लिए, जस्ट इतना इमेजिन आपको करना है कि अगर ये देखें कि ये पानी रिवर फ्लो रेस्ट पे आ जाए। सो अब देखें जरा, अगर हम ये एज्यूम करें, अपने आप को भाई शिफ्ट करो आप रिवर पे, जैसे ही हम रिवर पे शिफ्ट करेंगे, इसका मतलब हम चलो इस लकड़ी के, जो लकड़ी का रैफ्ट था, लकड़ी का टुकड़ा था, अगर इसके ऊपर अपने फ्रेम को शिफ्ट करें तो रिवर हमारे रेस्पेक्ट में रुक जाएगा ना। सेम फ्रेम में बताया था आपको, सामने से बस जा रही है, आपका फ्रेंड उसमें जा रहा है, आपसे कहा जाएगा क्या कर रहा है, आप कहोगे मूव कर रहा है। जैसे ही आप बस में बैठ जाओगे, बस आपके रेस्पेक्ट में रुक जाएगी, आपके रेस्पेक्ट में आपका फ्रेंड रुक जाएगा। सो यहां पर अगर एज्यूम करो रिवर रेस्ट पर है, अगर ये एज्यूम करें कि ये रिवर रेस्ट पर है, तो ये लकड़ी का टुकड़ा यहां से नहीं हिलना चाहिए। अगर ये एज्यूम करें कि रिवर फ्लो रेस्ट पर है तो लकड़ी का टुकड़ा यहीं रहेगा, और अगर ये यहीं रहेगा और रिवर फ्लो नहीं हो रहा है तो इस स्टीमर के इंजन का कैपेसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, तो 60 मिनट तक गया है ये, तो 60 मिनट तक वापस आएगा और इसको लकड़ी का टुकड़ा यहीं मिलेगा। ये बात समझ में आती सबको? लकड़ी का टुकड़ा रैफ्ट यहीं मिलेगा, इसका मतलब ये टोटल कितना चला है, 60 मिनट तक गया और 60 मिनट में वापस आया, ये चला 120 मिनट, या हम कह सकते हैं 2 आवर चला, 2 घंटे चला। टाइम निकाल लिया हमने फ्रेम शिफ्ट करके, टाइम निकाल लिया, टोटल ये देख लिया कि टोटल कितने टाइम तक ये बोट चला है, ऑब्वियसली इतने ही टाइम तक ये लकड़ी का टुकड़ा भी तो चला होगा।
और लकड़ी का टाइम का फ्रेम से कोई लेना देना नहीं होता, आप किसी भी फ्रेम से निकालें दूसरे फ्रेम में टाइम वही रहेगा। सो टाइम 2 आवर था, 2 आवर लगा इस बोट को वापस आने में। इस लकड़ी के टुकड़े ने भी 2 आवर में मोशन किया। क्या लकड़ी का टुकड़ा कितना डिस्टेंस चला? अब रिवर से फ्रेम हटा लेते हैं, कितना डिस्टेंस चला? 6 किलोमीटर चला। स्पीड ऑफ रिवर फ्लो अगर देखें तो स्पीड ऑफ रिवर फ्लो क्या होगा? 6 किलोमीटर टोटल ट्रेवल किया है उस लकड़ी के टुकड़े ने, रैफ्ट ने। टाइम कितना लगा? 2 आवर। और यहां आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया, करेक्ट आंसर यहां पर 3 किलोमीटर पर आवर। और भी मेथड हैं पर ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इतना इमेजिनेशन एक्सपेक्टेड है। सो ये केस हो गया, ये स्पेशल केसेस हैं जो हम लोग यहां पर डील कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और केस। ये केस भी इरोडो से, ये भी इनिशियल के 15 क्वेश्चन में और इरोडो के टॉप 20 केसेस में आते हैं। यहां पर अगर आप देखें क्वेश्चन क्या कहता है, 2 स्विमर स्टार्ट स्विमिंग फ्रॉम पॉइंट ए ऑन वन बैंक, मतलब फ्रॉम वन बैंक ऑफ द रिवर टू रीच द पॉइंट बी। फिर क्या कहता है, लाइन right across the other bank. One of them cross river along the straight line AB while other swims at right angle to the stream, then walks the distance that he has been carried away by the stream. लेंदी लग रहा होगा आप में से बहुत लोगों को, शायद समझ नहीं आ रहा होगा, हम देखेंगे एनिमेशन से, टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। विद वेलोसिटी u to reach the point B, find at what value of u both will reach the point B simultaneously। ठीक है भाई, और क्या क्या गिवन है? V नॉट स्ट्रीम वेलोसिटी या VR जिसको हम कहते हैं, VR गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, एंड वेलोसिटी ऑफ ई स्विमर रिलेटिव टू वाटर VBR जिसको हम लोग कहते हैं, ये गिवन है 2.5 किलोमीटर पर आवर। अब देखते हैं इसको एनिमेशन से। क्वेश्चन केस बहुत अच्छा, इसमें पूरा रिलेटिव मोशन कवर हो जाएगा रिवर बोट वाला। एक ही क्वेश्चन सारा का सारा रिवर बोट वाले के सिंगल क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। आइए देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 2 पर्सन है, अभी एक एंड पर है, रिवर के इस किनारे पर है। अब रिवर फ्लो कर रहा है और ये स्विम करना स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, एक तो स्ट्रेट चलना स्टार्ट किया, एक ने किसी एंगल पे चलना स्टार्ट किया, पर ये पहुंचा है सामने, एट द सेम टाइम दूसरा पहुंचा है, पर कैसे पहुंचा है? देखो, इस पर्सन को रिवर ने फ्लो कराया है, ये वॉक करके गया है, आप देख सकते हैं, और इसकी वॉक करने की स्पीड ही कैलकुलेट करनी थी। यहां से एक ऐसे चला, एक ऐसे चला, जो स्ट्रेट चला है, नेचुरल है, रिवर उसको अपने से बहाएगा, अपने साथ ड्रिफ्ट कराएगा। ये यहां पहुंचा, और एक जो ऐसे एंगल पे चला था, इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ये यहां सीधे पानी से ही पहुंचा, पर इसको वॉक करना पड़ा यहां पर। इसकी वॉकिंग स्पीड u, इसकी वॉकिंग स्पीड u है, पर शर्त क्या है? इसी u को कैलकुलेट करना है, इसी u को कैलकुलेट करना है। शर्त ये है दोनों साथ साथ पहुंचे। कितनी स्पीड से इसको चलना पड़ेगा कि ये साथ साथ पहुंचे, और ये भी कह रहा है ये पॉइंट जस्ट अपोजिट है इसके। कुछ और डेटा गिवन है, जैसे हमको VR गिवन है, विच इज गिवन 2 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा हमको VBR गिवन है, विच इज गिवन 2.5 किलोमीटर पर आवर। आइए देखते हैं, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। सो हम लोगों ने ये देख लिया कि भाई यहां से 2 लोग चले, एक तो ऐसे चले तो वो यहां पहुंचे, और एक लोग यहां से चले ऐसे पहुंचे। यहां पर 2 स्विमर, सपोज ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसमें से अगर आप देखो तो रिवर फ्लो 2 किलोमीटर पर आवर है, और वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर ये 2.5 किलोमीटर पर आवर है। क्वेश्चन में कह रहा है इसको वॉक करना पड़ेगा, और यही स्पीड कैलकुलेट करना है, पर दोनों पहुंचते साथ साथ हैं, यहां पर साइमल्टेनियसली पहुंचते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम पहले बात करेंगे स्विमर नंबर 1 की। स्विमर नंबर 1 कौन सा पाथ लगा इसके लिए? शॉर्टेस्ट पाथ। टाइम क्या होगा? चलो भाई, स्विमर नंबर 1 की बात कर रहे हैं, चलो स्विमर नंबर 1 को लगा D/2
अंडर रूट ऑफ वी बी आर स्क्वायर, याद है ना सबको, वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर मीन्स इट विल बी डी अपॉन रूट ऑफ 2.5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। एक तो हो गया। कुल मिला के ये पानी में ही रहा है, पानी से ही तैरते हुए स्विम करते हुए वो वहां पहुंचा है। बात आती है सेकंड वाले की, वो तो थीटा इक्वल टू 0 पे निकला था। इसका मतलब उसको पहले पानी में टाइम लगा, कितना टाइम लगा पानी में, डी अपॉन वी बी आर, मतलब डी अपॉन वी बी आर कितना दिया है 2.5। लेकिन उसके बाद ये वॉक करके भी तो गया है, वॉक करके गया है तो ड्रिफ्टिंग आई होगी माय डियर फ्रेंड्स, ड्रिफ्टिंग। चलो भाई ड्रिफ्टिंग निकाला जाए। ड्रिफ्टिंग क्या होगी, थीटा इक्वल टू 0 के केस में देख रहे हैं, वी आर माइनस वी बी आर साइन थीटा, तो वी आर साइन थीटा कट जाएगा, थीटा 0 रखेंगे तो इंटू डी डिवाइडेड बाई वी बी आर कॉस थीटा, कॉस 0 1, बचा क्या वी बी आर। चलो वैल्यू रख देते हैं, ट्वाइस डी बाई वी बी आर 2.5 हो गया। इसका मतलब ये डिस्टेंस उसने वॉक किया है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, x इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम t डबल डैश। इट मींस हियर वी कैन से t डबल डैश विल बी x बाई u, x का मतलब 2d बाई 2.5 और ये हुआ u। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, दोनों साथ साथ पहुंचेंगे, हो गया क्वेश्चन, T1 विल बी इक्वल्स टू T डैश प्लस T डबल डैश। T1 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, D बाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होगा रूट के अंदर 2.5 प्लस 2 4.5, 2.5 माइनस 2.5, ये तो हो गया हमारा इधर का, इक्वल टू टी डैश क्या आया था, डी बाई 2.5 प्लस यहां पर देखें टी डबल डैश कितना बना है, टी डबल डैश 2d बाई 2.5 u। अब सिंपल डी कैंसिल हो गया, कैलकुलेट करो, u आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, दैट वन इज करेक्ट आंसर। गॉट द पॉइंट। एक क्वेश्चन ने बिल्कुल आपको फ्लैट कर दिया होगा, इतना अच्छा क्वेश्चन है, इतना ग्रेविटी है इसका। और अगर आपको ये समझ में आ गया, रिवर बोट कभी नहीं गलत होगा, कभी नेवर। सो ये तो हमें क्लियर हो गया रिवर बोट वाला केस। सो अब देखते हैं हम लोग, ये भी इरोडो का क्वेश्चन है, इरोडो का कॉन्सेप्ट है। एलिवेटर वाला ऑल्दो हम देख चुके हैं, पर वो था हल्का क्वेश्चन, वो हल्का था, ये थोड़ा सा भारी है और अच्छा भी है। सो आइए देखते हैं एक अच्छा टॉप क्वालिटी क्वेश्चन, ये भी इरोडो से ही है। यहां पर गिवन है एन एलिवेटर कार हुज फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस इज 2.7 मीटर, मतलब फ्लोर मतलब इंटरनल साइज एलिवेटर का 2.7 मीटर, ये बता दिया। स्टार्ट असेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 meter per second square. So start ascending with an constant acceleration of 1.2 meter per second square. 2 seconds after the start, bolt start falling from the ceiling of the car. Find इसका fall time, displacement, distance, everything. So सबसे पहले देखें उसका इंटरनल 2.7 मीटर है, एक्सेलरेशन जो असेंडिंग है लिफ्ट का 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 2 सेकंड बाद बोल्ट गिरता है। आइए देखते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ दिस एनिमेशन। यहां पर आप देख सकते हैं अब बोल्ट गिरना शुरू हुआ। जब बोल्ट गिरना शुरू हुआ है उस टाइम पे टाइम बता रहा है टी इक्वल टू, सपोज रफली देखें यहां पर बोल्ट गिरना शुरू हुआ तो टाइम 2 सेकंड था, मतलब 2 सेकंड तक वो लिफ्ट ऊपर कंटिन्यू करता रहा है। इसका मतलब, और एक्सेलरेशन लिफ्ट का गिवन है, 2 सेकंड तक उसने कंटिन्यू किया, देन बोल्ट वहां से गिरता है। इसका मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड पर लिफ्ट के पास भी कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी और ऑब्वियस है बोल्ट के पास भी होगी। इंटरनल जो साइज दिया है 2.7 मीटर दिया है। सो यहां पर जैसे क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, देखें 2.7 मीटर इंटरनल है, 2 सेकंड के बाद में गिरा है और 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था। इसका मतलब है कि यहां पर 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया लिफ्ट का, और इसका इंटरनल जो डेप्थ है जितना बोल्ट को उसके रेस्पेक्ट में ट्रैवल करना पड़ेगा 2.7 मीटर है। पूरे क्वेश्चन में 2 मोशन है,
एक मोशन है बोल्ट का और एक मोशन है लिफ्ट का। किसी एक के रेफरेंस में जाना पड़ेगा, हम लिफ्ट या एलिवेटर के रेफरेंस में जाते हैं। लिफ्ट पे हम बैठ के देखेंगे क्वेश्चन को, वहीं से सॉल्व करेंगे। तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखते हैं, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड बाद क्या वेलोसिटी होगी, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, चाहे बोल्ट हो या लिफ्ट हो। t इक्वल्स टू 2 सेकेंड बाद, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद में v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस at। लिफ्ट अपवर्ड जा रहा है, यहां पर हम g को नहीं कंसीडर कर रहे हैं, लिफ्ट में मशीन लगी है जिससे वो 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन ले रहा है। 1.2 इंटू 2 मीन्स 2.4 मीटर पर सेकेंड, वो भी अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में ये स्पीड था उस मोमेंट पे बोल्ट के पास, अपवर्ड डायरेक्शन में यही स्पीड था उस मोमेंट पे लिफ्ट के पास भी। लेकिन अगर अब देखो तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन बोल्ट का एक्सेलरेशन अब ग्रेविटी आ जाएगा। सो हम लोगों ने देख लिया, ये तो दोनों का वेलोसिटी हो गया उस समय पे, डायरेक्शन इनिशियली दोनों का सेम रहेगा। बात एक्सेलरेशन की करें, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, क्या करोगे आप, ए बी माइनस ए एल, ए बी माइनस ए एल, एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट कहां है, डाउनवर्ड, माइनस जी, डाउनवर्ड माइनस लेते हैं। लिफ्ट का कहां है, अपवर्ड, पॉजिटिव लेते हैं तो 1.2। चलो जी को अगर हम लोग यहां पर 9.8 ले लें तो 9.8 और ये क्या हो जाएगा, माइनस 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो भाई एबीएल भी आ गया, एबीएल भी आ गया, और इंटरनल हमको 2.7 मीटर गिवन है। इंटरनल मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। जरा ध्यान देना यहां पर, सोचो बोल्ट को अगर हम देख रहे हैं तो बोल्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी ये है, पर वो रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, तो हम कह सकते हैं एच रिलेटिव इक्वल टू हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। यहां पर हमको ए रिलेटिव मालूम है, एच रिलेटिव भी मालूम है, टाइम मिल जाएगा, और टाइम मिल गया तो इस टाइम में बोल्ट कितना ट्रेवल करेगा वो भी हम देख सकते हैं। बोल्ट कितना ट्रेवल करेगा, क्योंकि बोल्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, और इस टाइम में लिफ्ट कितना ट्रेवल करेगा वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उस कंडीशन में फिर हम बोल्ट और लिफ्ट के डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट से बोल्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, याद रखना बोल्ट ऊपर जाएगा, बोल्ट ऊपर जाएगा उसके बाद डाउनवर्ड आ रहा है, तो हम लोग यहां पर एच रिलेटिव के बजाय यहां पर हम लोग यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में करेंगे, और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा इस बात को, साइन वहां पर गड़बड़ नहीं करना है। सो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया लिफ्ट, एलिवेटर और बोल्ट वाला केस, जो कि हिरोडो से है। इसके पहले हम एक लाइट केस देखे थे, यहां पर एक अच्छा केस है। सो फ्रेंड्स, दिस इज एंड ऑफ डे 2 रिलेटिव मोशन। आज हमने बिल्कुल डीप में जाके आपके दिमाग को खंगाला है। आप थोड़ा रिलैक्स करके एक बार फिर से देखिएगा इस पूरे डे को। मैंने कहा था एनिमेशंस ने इस चैप्टर को इजी तो बनाया है, पर ये चैप्टर है टॉप 5 जो टफ चैप्टर होते हैं उनमें से आता है, डिफिकल्ट चैप्टर है। एनिमेशन से आपको ये क्लियर है कि काफी लोगों को एक बार में और लगभग सभी लोगों को 2 बार में समझ में आ जाएगा, इतना श्योर है। सो दिस इज एंड ऑफ डे 2 रिलेटिव मोशन।